इजराइल की खतरनाक चाल का खुलासा ईरान ने किया है। ईरान ने पूरा इन्वेस्टिगेट करके बताया है कि हमने अरब देशों के ऑयल रिफाइनरीज पर हमला नहीं किया था और हमने अरब में सिविलियन साइट पर हमला ही नहीं किया। हाँ, जो ड्रोन अरब देशों में घुसे हमारे सिविलियन साइट पर और उनके ऑयल रिफाइनरी पर, वो ड्रोन ईरान से लॉन्च हुए थे। लेकिन ईरान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो मोसाद के ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं, जो मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर छुपे हैं, उन्होंने यहां से गल्फ देशों को निशाना बनाया था, उनके तेल के रिग को, ताकि अरब देश पूरी तरह से भड़क जाएं और हमारे रिश्ते अरब से खराब हो जाएं और पूरा अरब, पूरा गल्फ ईरान के खिलाफ जंग में उतर आए। जहां अमेरिका 3 दिन पहले बोल रहा था कि ईरान के डिफेंस खराब हो चुके हैं, ईरान ने एक और अभी थोड़ी देर पहले वीडियो जारी किया है। ईरान ने इजराइल का एक और ड्रोन मार गिराया है कामयाबी से। हजरात, अमेरिका में एक एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन है, ये देख लीजिए। आधिकारिक तौर पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, कहा है कि गल्फ देशों में जो हमारे फौजी तैनात हैं, अमेरिकी फौज, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है, उनके परिवार वालों ने, और कहा है कि हम और हमारे बच्चे जो लड़ रहे हैं, उनकी जो मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है, वो ईरान से जंग नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नुकसान एविएशन इंडस्ट्रीज को हो रहा है, जहाज़ों की कंपनियों को। अब तक $8 ट्रिलियन का नुकसान इस इंडस्ट्री को हो चुका है दोस्तों। IRGC ने कंफर्म किया है कि इराक के अंदर हमने आतंकवादी, कुर्दिश लड़ाके, उनके ऊपर हमले किए हैं और हमारा ऑपरेशन जारी है। हजरात, पेंटागन अमेरिका की, भाई ये वो एजेंसी है जो सरकारी है, और समझ लीजिए आप पेंटागन को आप जंगी जो है बिल्डिंग कह सकते हैं, जो जंग प्लान करती है, जो जंगे डिसाइड करती है कौन सी जंग कैसे लड़नी है। और भाई बहुत समझ लीजिए कि अमेरिका की सबसे मजबूत और सबसे एडवांस बिल्डिंग ये है। सारे ऑपरेशन दुनिया में यहीं से करवाए जाते हैं। इसी पेंटागन ने कहा कि ऐसा कोई साइन नहीं है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था। कांग्रेस को यह जानकारी दी है पेंटागन ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इजराइल के चक्कर में पूरे अमेरिका को जंग में घसीट दिया और ईरान पर हमला कर दिया। कल कहा था मैंने, लीजिए, ओमान का तेल $100 पर बैरल पहुंच गया है और ये तेल के दाम इसी तरह से और बढ़ेंगे। बहरीन, कुवैत, सऊदी, कतर, चारों की सैटेलाइट इमेज आपके सामने है। चारों की वो सैटेलाइट इमेज जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और दुनिया की तमाम एजेंसियां साफ कह रही हैं कि हाँ, ईरान ने कामयाबी से अरब देशों में अमेरिका के जो बेसिस हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है, हिट किया है। अब मेरे पास एक और नई तस्वीर आई है जॉर्डन से, ये देखिए। जॉर्डन में अमेरिका का जो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम का रडार था, बहुत करीब से फोटो ली गई है, देख लीजिए। वो रडार पूरी तरह से तबाह हो गया है। सिर्फ इसी रडार के तबाह होने की वजह से ईरान की मिसाइलें अरब में बेहतरीन तरीके से गिर रही हैं और ईरान की मिसाइलों की सटीक जानकारी इजराइल और अमेरिका को नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से अमेरिका इस रडार को बहुत तेजी से एडवांस लेवल में रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। इराक के ईरानी समर्थक वीडियो जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि हमने हमले किए हैं, रॉकेट दागे हैं। इराक में ही जो विक्टोरिया अमेरिका का बेस है, विक्टोरिया नाम से अमेरिकी बेस, इराक के ही ईरान समर्थक लड़ाकुओं ने उड़ा दिया था। हजरात, इस जंग की वजह से, ईरान अमेरिका की जंग की वजह से, इजराइल ईरान की जंग की वजह से यूक्रेन के पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिए। तो मामला अब ये हो गया है कि रूस के आगे यूक्रेन कमजोर पड़ गया है। भाई, अमेरिका का फॉक्स न्यूज चैनल तो सुना होगा। अमेरिका के फॉक्स न्यूज चैनल पर बैठकर अमेरिकी ऑफिशियल ने माना है कि हम ये देख रहे हैं
कि हमारे इंटरसेप्टर्स कम पड़ रहे हैं और 20-20 हज़ार डॉलर के सस्ते ड्रोन ईरान के हमारे इलाकों में घुस रहे हैं, फट भी रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं। उनके सस्ते ड्रोन हैं, हमारे इंटरसेप्टर मिलियंस ऑफ डॉलर के हैं और एक हफ्ते में हम 5 से 6 ही इंटरसेप्टर्स बना सकते हैं जो हमें कम पड़ रहे हैं। और उनके पास ऐसे ड्रोन हैं जो लगातार हमारे इलाकों में घुस रहे हैं और ब्लास्ट हो रहे हैं। हजरात, ईरान ने फतह और कद्र, ईरान 2 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी थी, उनका वीडियो जारी कर दिया है। उंगलियां घिस रहे हो और बैंक अकाउंट खाली है? स्मार्ट बनो, वही टाइम मास्टर ऐप पर लगाओ। यहाँ गेम खेलने और वीडियो देखने के भी पैसे मिलते हैं, मनोरंजन भी और कमाई। कमाल की बात यह है कि ईरान ने कहा है कि हम ज़मीनी हमले के लिए अमेरिका के लिए तैयार हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका आए। दोस्तों, ईरान के सेंसिटिव इलाकों पर भी इजराइल हमला कर रहा है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस्फहान, जो एक काफ़ी रिलीजियस प्लेस है, रिलीजियस इलाका है, वहाँ पर भी अमेरिका ने, इजराइल ने हिट किया है, बमबारी की है। उधर दोस्तों सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की हालत कमज़ोर हुई ऐसी कि अब तीसरा एयरक्राफ्ट करियर भी मिडिल ईस्ट में आ चुका है। अब 3 एयरक्राफ्ट करियर ईरान के खिलाफ हैं, USS अब्राहम लिंकन, USS गेराल्ड फोर्ड और USS जॉर्ज H.W. बुश। 3 एयरक्राफ्ट करियर इस वक्त ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मेरे दोस्तों, तुर्की के अंदर, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट को किनारे कर दीजिए, तुर्की के अंदर तुर्की की आवाम ईरान के समर्थन में सड़कों पर है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की की आवाम अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही है कि ईरान को सपोर्ट करो। और इसके अलावा तुर्की के हर इलाके में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए मोहब्बत, प्यार, इज्जत देखी जा रही है और लोग ईरान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात, अमेरिका सामने से नहीं लड़ पा रहा है तो कुर्द को आगे कर रहा है। तो इराक के उस कुर्द लीडर का इंटरव्यू सामने आया है जिससे ट्रंप ने फ़ोन पर खुद बात की थी। भाई, उसने अमेरिकी चैनल पर अब खुद कह दिया है कि हमने ईरान से डायरेक्ट बात की है, ईरान की गवर्नमेंट ने हमसे बात की है और वो रेडी हैं हमसे तमाम असली मुद्दों पर बात करने के लिए। उन्होंने कहा है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमने उन पर, ईरान पर हमला किया तो वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। उनसे बातचीत करने के बाद इस बात का एहसास हमें है कि ईरान की रिजीम फ़िलहाल चेंज नहीं हो सकती और उनकी रिजीम मजबूत है। जी हाँ, हक दिया है। जो कुर्द का लीडर है वो भी कह रहा है कि ईरान की रिजीम चेंज नहीं हो सकती और ईरान आखिर तक लड़ने को तैयार है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में सब कुछ मैंने ले लिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतज़ार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।